हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट स्कॉर्पियो। आपकी टैरो ट्रीडिंग और हॉरोस्कोप है सितंबर 2023 का। इसको स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहले फोर ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स और डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट एनर्जी भी काउंट करता है, पिछले कुछ वीक्स मंथ्स हो सकते हैं और 4 मंथ्स या 4 वीक्स, और इसके साथ साथ करंट 1 से लेकर 10 सितंबर। ये इंडिकेट करता है आप लोगों का कुछ स्टेबिलिटी की तरफ सोचना हो सकता है, पास्ट में कुछ फाइनेंसिस की हार्डशिप या कुछ कैरियर के अंदर उतार चढ़ाव और आपका कुछ इश्यूज हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। इसके साथ ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में भी कोई डिस्कशन या ओवरऑल आपकी कंसिड्रेशन चल रही हो। ये कार्ड इंडिकेट करता है किसी किस्म का कुछ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई परमानेंट जॉब वगैरह हो गई, और रिलेशनशिप में ट्रांजिशन होती है, यानी किसी भी रिलेशन को किसी परमानेंट कमिटमेंट की तरफ लेके जाना, जैसे एंगेजमेंट, मैरिज होगी। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ करंटली चीज़ें थोड़ी सी थ्रेटनिंग या डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, लेकिन आपको कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बजटिंग की ज़रूरत है। फिर आ जाता है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये वाइब करेगा 11 से 20 सितंबर को, और यहाँ पे आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स की एनर्जी है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये कार्ड इंडिकेट करता है चैलेंजिंग टाइम आपके कैरियर फाइनेंसेस में भी, आपके कैरियर रिलेशनशिप्स जो हैं, वर्क के बेस पे जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं, उनमें कोई झगड़ा, परेशानी, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लोग मिसगाइड कर सकते हैं, मिसट्रीट। हेल्थ इश्यूज़ हो गए, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, इसके साथ और ऑनगोइंग कोई भी अगर ब्लड रेलेवेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। जिनकी सर्जरीज़ हुई हैं खुदा ना खास्ता, तो उनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ होने का चांस होता है। और लव रिलेशनशिप में लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी के इश्यूज़, आपके पार्टनर्स के साथ उतार चढ़ाव, नाराज़गी वाली प्रॉब्लम्स आपकी, या कोई कन्फ्यूजन ज़रूर आ सकती है। ठीक है, तो इसका ज़रा आपने ज़्यादा ख्याल करना है। थर्ड आ जाता है 2 ऑफ कप्स। ये वाइब करेगा 21 से 30 सितंबर को। और 2 ऑफ कप्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स, BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं। 2 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है पुरानी या नई लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप्स जो हैं, उनमें कुछ बेहतरी आना। जैसे आपकी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन है, आप कमिटमेंट का हो सकता है सोच रहे हो, यहाँ पे फिर एंगेजमेंट, मैरिज कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। फिर आपके पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उनमें उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, सेम लाइकिंग डिसलाइकिंग होना। पास्ट से कोई पर्सन रीअपियर हो सकता है, कोई पुराने फ्रेंड, बडी मेट, रिलेटिव कोई भी आ सकता है। कोई ऑन गोइंग अगर आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं किसी कारोबार के हवाले से, तो वहाँ पे कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना और एक अच्छे हारमोनियस कॉपरेशन रिलेशन, और इसके साथ कोई झगड़ा परेशानी चल रही है उसका एंड आना। फिर कैरियर फाइनेंसेस में सबसे पहले आपका आ जाता है जजमेंट। जजमेंट में भी पास्ट एनर्जी, और पहले 10 दिन सितंबर के एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके कैरियर में। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स ये इंडिकेट करता है जजमेंट। कुछ मेजर चेंज आ सकती है इन 10 दिनों में, जैसे कोई प्रोजेक्ट एंड करना, नया स्टार्ट करना, एक ही टाइम पे एंडिंग हो रही है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का स्टार्ट। एक यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि हो सकता है अभी आपकी कुछ माजी की से कोई कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग चल रही हो जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स में, इश्यूज़ में, तो वो कुछ रेजोल्यूशन, यानी वो कुछ उनकी कोई ना कोई हल आपको मिल सकता है। और जजमेंट ये भी इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ पे जैसे आप किसी एफर्ट्स के बाद को फल मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलना, हेल्थ का इम्प्रूव होना और आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाना, आपको किसी विजिबली आपको कोई सक्सेस मिल जाना आपके कैरियर में। और फिर आ जाता है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये 11 से 20 सितंबर की एनर्जी वाइब करेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स, AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स, और ये इस मंथ पे भी हावी एनर्जी होगी। तो ये इंडिकेट करती है आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, पोटेंशियल है आपको, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, माली तौर पे बेहतरी आना, आपके फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट है। डाउट नहीं करना, चीज़ें शुरू में शायद टफ थी या हों, प्रॉपर्टी सेल, परचेज जैसे मैटर्स, उसके अलावा बोनस, प्रमोशन, इंसेंटिव, सैलरी इंक्रीज, को बिजनेस ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सडनली कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। मेंटल, फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग आपकी काफ़ी बेहतर यहाँ पे है। फिर आ जाता है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स। 21 से 30 सितंबर और अपकमिंग डेज जो इसके बाद के मंथ्स में भी इसकी एनर्जी आ सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है आपके हार्ड वर्क पे आपको बिजनेस में कोई ग्रोथ मिलना, कोई इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, हेल्पिंग लोगों का आपके पास आना। थोड़ा सा अपने मेंटली एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ आपको ना आपकी जितनी भी चीज़ें हैं इनमें कुछ ना कुछ आप
कोई कोई शख्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि आपका कोई जूनियर सबॉर्डिनेट, कोई रिलेटिव आपकी किसी किस्म की डीलिंग में कोई परेशानी ट्रबल क्रिएट कर सकता है, डिलेज़ आ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज हो सकते हैं, हार्श कम्युनिकेशन, क्रिटिसिज्म क्लाइंट्स की तरफ से, और बिहेवियर आपके बच्चे हैं अगर, या आपके छोटे बहन भाई हैं, या आपके जूनियर्स हैं, तो उनके बिहेवियर के इश्यूज हो सकते हैं। फिर हम बात कर लेंगे लव रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले आपका पेज ऑफ कप्स आता है। 1 to 10 सितंबर की एनर्जी हो जाएगी, कुछ पास्ट की भी। पेज ऑफ कप्स में क्या है, ऑफ़र्स हैं, जैसे रिलेटिव्स की तरफ से लोगों का मिलना, फ्रेंड्स का मिलना, माजी से कुछ लोगों का वापस आना, सोशल सर्कल इन्हेंस होना थ्रू कॉल, टेक्स्ट या सोशल मीडिया भी आप किसी से मिल सकते हो, और कुछ अपीलिंग रोमांटिक लव ऑफ़र्स हो सकती हैं। कई बार सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको ऑफ़र आए लव रिलेशनशिप में, कोई करीब होने की कोशिश करो, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं यहाँ पे, कि कोई इमोशनल रिस्क आपके लिए हो सकता है, ठीक है, जज्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है। यानी यहाँ पे ऑफ़र जो आ रही है या जो पर्सन आ रहा है उसका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग इधर इंपॉर्टेंट है। फिर द वर्ल्ड कार्ड आता है अगेन, 11 से लेके 20th को इसने वाइप करना है, 20 सितंबर तक। और वर्ल्ड कार्ड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग्स को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स को ये इंडिकेट करता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है अपनी किसी एफर्ट का लव रिलेशनशिप में। एक तो बैलेंस आना आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके ओवरऑल वर्क में, फिर लव रिलेशनशिप में जो आपकी कोई स्ट्रगल आप या आपके पार्टनर की चल रही थी, अभी आप इंगेजमेंट के फेज़ में नहीं हो, पसंद करते हो, यहाँ चांसेस बन जाते हैं। कुछ थोड़ी सक्सेसफुल एनर्जी है इन 10 दिनों की, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, हर्डल्स हैं, उनका रिमूव होना, और आपको आपके गोल्स जो हैं, जैसे आप प्रपोज करना चाह रहे हो, मैरिज के लिए एफर्ट कर रहे हो, उसमें बेहतरी। और इवन ऑलरेडी जो मैरिड लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप की ग्रोथ है और एक दूसरे की सपोर्ट है। फिर आ जाता है सन कार्ड। सन कार्ड आपका 21 से 30 सितंबर को वाइप करेगा। AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके पार्टनर्स, लवर्स जो हैं, या रिलेटिव्स कोई बहुत करीबी हैं, तो कोई हेल्थ इशू से अगर गुजरे हैं, तो अल्लाह पाक के फजल से एक तो बेहतरी आ सकती है हेल्थ में। इसके साथ माजी से किसी का वापस आना, या कोई ऐसा शख्स आपके फ्रेंड, मेट, बडी, एक्स लवर, पार्टनर हो सकते हैं जो कि थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हों, उनके साथ दोबारा से रब्ता हो सकता है, किसी का दोबारा से आपको कंसिडर करना, और ये रीन्यूअल हो सकती है दोबारा पार्टनरशिप आपकी। और ये सन कार्ड इंडिकेट करता है कि इस दफ़ा अगर किसी के साथ आप दोबारा से रीन्यूअल होता है, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। फैमिली वेलबींग, ओवरऑल पिकनिक, फैमिली ट्रिप्स हो गए, और गेट टुगेदर हो गया, कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता नज़र आता है, हैप्पीनेस नज़र आती है, सिनेरियो में बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बन जाता है यहाँ पे। फिर हम बात कर लेंगे ना अब आपकी आउटकम्स की और पॉसिबिलिटीज़ की। 1 से 10 सितंबर द एम्परर है, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, इन दिनों आपकी पॉसिबिलिटी आउटकम्स में इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका। DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स ये इंडिकेट करता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बेटर प्लानिंग के साथ आप, चाहे पैसे का मसला चल रहा है या आपके रिलेशंस का, ज़्यादा कैरियर का, तो चीज़ें जो है वहाँ पे कुछ हर्डल्स आ सकती हैं। और रिलेशंस यहाँ पे आपको ज़रा एवरेज है, दोनों साइड्स पे मसले थोड़े थोड़े हो सकते हैं। आप लॉजिकली अगर बिहेव करते हो, प्लानिंग के साथ, सेल्फ कंट्रोल के, आप बड़े इजीली रिस्पेक्ट गेन से कर सकते हो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो, और लव रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। फिर आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी है 11 से 20 सितंबर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स और IR इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेट करता है आपने अपनी रिस्क के लिए भी, अपनी यानी अपनी जॉब, करियर के लिए और रिलेशंस के लिए काफ़ी एफर्ट की, और आपने काफ़ी चैलेंजेस, परेशानियां, हर्डल्स देखे, और अब आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो इन 10 दिन में। यहाँ पे आप कुछ बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी चाहिए, आप हो सकता है खुद कर भी लो, जहाँ पे आप अनविलिंग हो। चाहे आप वर्क प्लेस पे, जैसे अपना कोई काम आपसे बॉसेस कहते हैं किसी और को वर्कर से शेयर करना, सेम जिम्मेदारियाँ, तो आपको इनसिक्योरिटी फ़ील हो सकती है। और लव रिलेशनशिप में भी किसी से ज़्यादा ओपन अप होने में आपको हो सकता है डर लगे। आप बेसिकली जो कुछ हासिल कर चुके हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ कैरियर, फाइनेंसेस, उससे खोना नहीं चाहते, इसलिए शायद आप फर्दर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से भी डर रहे हो, कोई बड़ा रिस्क लेने से डर रहे हो। और लव रिलेशनशिप्स में भी आप थोड़ा सा रिस्की लोगों से, आपको यहाँ पे एनर्जी भी यही है कि आपका गार्डेड होना गलत नहीं है, लोग यहाँ पे आपको डॉज कर सकते हैं।
फिर एम्प्रेस कार्ड आ जाता है, और एम्प्रेस कार्ड आपका 21 से 30 सितंबर तक वाइब करेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कुछ फाइनेंशियल बेहतरी आ सकती है, और आपके रिसोर्सेज इंप्रूव हो सकते हैं, रिलेशनशिप में बेहतरी आना। यहाँ पे एम्प्रेस इंडिकेट करता है आपको कोई भी अगर मैरिज इंगेजमेंट रेलेवेंट इश्यूज आ रहे थे तो वो आपकी कमिटमेंट हो सकती है। फ्यूचर के कोई आपके आप एक तो सिक्योरिटी, कैश फ्लो बेहतर होना, और इम्प्रूवमेंट्स हैं, रेनोवेशन, घर की शिफ्टिंग करनी है, कुछ भी। और फ्यूचर के हवाले से यानी कि आपकी कोई प्लानिंग्स हैं घर को लेके, फैमिली को लेके, अपने कैरियर को लेके, तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी है कि अपकमिंग जो आपकी 3-4 मंथ्स होंगे उनमें आप अपनी वो सारी ट्रैवलिंग से रेलेवेंट और भी बाकी प्लानिंग्स कर सकते हो। तो ये स्कॉर्पियो आपकी कंप्लीट मंथली रीडिंग होगी सितंबर 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और पर्टिकुलरली बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको आपके साइन की मिल जाए। और इसके साथ आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।